Hello everyone, my name is Pari Bishnoi and I secured All India rank of 30 in UPSC Civil Services Examination of 2019. क्योंकि अभी यूपीएससी की सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज़ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो ये वीडियो खासकर उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो इस वर्ष यूपीएससी के इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर कर रहे हैं। तो मैंने यूपीएससी में 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं, पहला 2018 में और दूसरा 2019 में। 2018 में मेरे 176 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 275, जो कि एवरेज मार्क्स है, लेकिन सैडली उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2019 में मेरे 200 नंबर आए थे, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं एंड उसी की वजह से मुझे आईएएस बनने का मौका मिला एंड आई बिकेम आईएएस ऑफिसर ऑफ 2020 बैच. So coming to my experience, so in my first interview I only focused on theoretical knowledge and not so much on practicing the answers. So I kept cramming a lot of things from my DAF and I was preparing and it was a very directionless preparation. किसी mock interview में international relations से ज़्यादा पूछ लिया तो 2 दिन 4 दिन तक सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस ही पढ़ रही हूँ, किसी मॉक इंटरव्यू में कुछ और पूछ लिया तो वो पढ़ रही हूँ. तो इट वॉज वेरी वेरी लाइक फायर फाइटिंग सॉर्ट ऑफ अ प्रिपरेशन एंड इट डिड नॉट हैव अ प्लान. So in my next interview, I decided that I would have a strategy, a plan. Now what was this strategy? The first 15 days, I would only give to my basic preparation. I would not give any mock interview for the first 15 days. क्योंकि अगर आप एकदम बिना तैयारी के mock interview देने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछें और आपका एकदम कॉन्फिडेंस लो हो जाए. सो आई वुड एडवाइज जस्ट गिव दैट फुल टाइम टू प्रिपरेशन. नाउ अब जो शुरू के 20 दिन हैं या 15 दिन हैं जिसमें तैयारी करनी है, यू हैव टू डिवाइड योर टाइम इनटू 2. फर्स्ट इज द करंट अफेयर्स और द इश्यूज जो उस समय चल रहे हैं एंड द सेकेंड इज द डैफ. DAF is also really important. DAF is the detailed application form जो आप इंटरव्यू से पहले भरते हैं. तो करंट अफेयर्स में कैसे तैयारी करनी है? करंट अफेयर्स में भी ऐसा नहीं है कि हर दिन का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बिना किसी डायरेक्शन के. तो 20 दिन को आप सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो 2 दिन आपने इकोनॉमी कर लिया, 2 दिन आपने पॉलिटी कर लिया, ऐसे करके जो भी बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिनको डिवाइड करना है वो कर लिया. तैयारी ना क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करनी है. तो जब आप 2 दिन इकोनॉमी की तैयारी करेंगे तो आपको इकोनॉमी का बहुत अच्छा फॉर्डर मटेरियल मिल जाएगा. तो अगर कोई और भी इकोनॉमी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यू विल बी एबल टू आंसर. तो एक काफ़ी अच्छे से पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा. और उसमें भी कैसे तैयारी करनी है कि आपको इश्यूज़ पे फोकस करना है कि इश्यूज़ क्या है, उस पर आपका ओपिनियन क्या है और उसके पीछे के रीजंस क्या हैं. जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ फियर ऑफ द रेसेशन. So you can see कि why is it happening and all that, and then in all these question कि what can India do to to save itself from it. तो उसके 4 रीज़न होंगे. अब what can India do in the case of recession के जो आंसर होंगे, सिमिलर आंसर होगा कि what India has to do to become a $5 trillion economy and all that. तो काफ़ी सिमिलर पॉइंट्स होंगे. तो ऐसे करके आपका काफ़ी अच्छे से एक सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा. तो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड द करंट अफेयर्स इनटू इश्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज. अ लॉट ऑफ कोचिंग मटेरियल प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट आर इन न्यूज़. तो ऐसे करके 15 दिन में आधा टाइम आप यू कैन गिव टू द करंट अफेयर्स एंड दैट टू सब्जेक्ट वाइज. उसके बाद में जो आधा आपको डैफ प्रिपेयर करना है उसमें भी मेक अ प्लान पूरा. तो 20 दिन को मैं प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाती थी कि जो 2 दिन है उसके अंदर आई विल प्रिपेयर माय नेम. अगर आपके एड्रेस के अंदर कोई नाम आ रहा है तो वो जो भी नेम रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं. एक दिन में मैं अपना सिटी प्रिपेयर करूँगी और अपना स्टेट प्रिपेयर करूँगी, जो भी सिटीज़ में मैं रही हूँ. तो ये भी काफ़ी सिमिलर टाइप की प्रिपरेशन हो जाती है. वहाँ का कल्चर देख सकते हैं. जैसे आई वॉज फ्रॉम अजमेर, तो अजमेर में तो काफ़ी रिस्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. फिर वहाँ के इश्यूज़ देख सकते हैं कि वो मेरे से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आपकी सिटी के क्या इश्यूज़ हैं. इट वॉज अ स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी स्कीम को देख लिया. एंड फिर माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ दैट सिटी. फिर जैसे दिल्ली था, दे कैन आस्क सिंपल क्वेश्चंस कि आपने दिल्ली में कहाँ कहाँ पे विजिट किया है, व्हाट आर द places that you like and what are your experiences. Very simple question they can ask. What are the problems of Delhi? Pollution is a very common question that they ask. Traffic is a very common question. So how will you address it? तो जो भी questions आते हैं, prepare as many questions as possible. अजमेर सिटीज़ में यूजुअली थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी देखना होता है. जैसे अजमेर में आना सागर लेक है,
तो उसका नाम वो कैसे पड़ा, फिर वहाँ पे दरगाह है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, टूरिज़्म कैसे आता है, देन स्टेट जैसे मेरा राजस्थान था तो उसमें भी टूरिज़्म, स्टेट के क्या इश्यूज़ हैं कैसे, तो उस इश्यूज़ में भी इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या हैं, कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, सोशल इश्यूज़ क्या है उस जगह के, ऐसे करके थोड़ा सा इन डेप्थ प्रिपेयर करके। बट फिर बाकी का टाइम मैंने दे दिया कि मेरी हॉबीज़, तो 2 हॉबीज़ को क्लब करके देख लिया। ऐसा करके 15-20 दिन में आप सारी चीज़ें कवर करो, लेकिन उसमें है कि आपने जितना समय दिया है उसमें जितना प्रिपेयर हो रहा है उतना करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 दिन सिटी और स्टेट को दिया है और अगर उस 2 दिन में मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, लीव इट, मूव टू द नेक्स्ट प्लेस। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू कवर ऑल ऑफ इट। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमने कोई एक चीज़ छोड़ दी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पॉलिटिकल साइंस प्रिपेयर नहीं किया तो मेरे दिमाग में हमेशा डर रहेगा कि कहीं कोई पॉलिटिकल साइंस का कोई क्वेश्चन ना पूछ ले, है ना। सो वो डर नहीं रहना चाहिए, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आना चाहिए कि आपने एक बार हर चीज़ को देख लिया है। और ज़रूरी नहीं कि जो आपने क्वेश्चन प्रिपेयर किया वही आए, लेकिन उस प्रिपरेशन में आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया लग जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया था कि जो 1-2 चीज़ें थी जो मैंने बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं की थी, उनका अगर कोई सिंपल क्वेश्चन भी मुझसे पूछता तो मैं काफ़ी घबरा जाती थी, क्योंकि मेरे मन में डर था कि ये मैंने प्रिपेयर नहीं किया है तो नहीं आता है, तो अगर वो सिंपल क्वेश्चन भी है जो मुझे आना चाहिए फिर भी मैं उसको आंसर नहीं कर पाती थी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको एक फीलिंग आनी चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अब पूछा तो कुछ भी जा सकता है। जैसे मेरा पहला ही क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ इट दैट यू कैन नॉट डू, सो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन। पूछा तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन जब एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा तो माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। फिर ऐसे क्वेश्चन जो कुछ भी पूछे जा सकते हैं आप उनका भी जवाब देते हो, या फिर आप कॉन्फिडेंटली उनके लिए मना भी कर सकते हो। सो दिस टेक्निक रियली वर्क फॉर मी। दैट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें आप सिर्फ थ्योरेटिकल प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में स्टार्ट स्पीकिंग। अब स्टार्ट स्पीकिंग में क्या है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि आपने थ्योरी में करके कुछ रट लिया, लेकिन जब उसको बोलने की बारी आती है वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट वेल। तो वो जो एक प्रैक्टिस है बोलने की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2-3 तरीक़ों से हो सकती है, 3 तरीके मैंने अपनाए थे। पहला है कि खुद से प्रैक्टिस करनी है। सो माई फेस यूज टू बी वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। आई यूज टू रिकॉर्ड वीडियोज़ एंड आई यूज टू आंसर एंड आई यूज टू सी माई सेल्फ एंड आई यूज टू रियलाइज कि ये गड़बड़ हो रही है। आई एम लुकिंग अ लॉट हियर एंड देयर एंड I still make a lot of hand movements, बट मैंने खुद की गलतियाँ एनालाइज करना शुरू की। तो पहला तो ये था कि मैंने अपने आप से मिरर के सामने आई यूज टू प्रैक्टिस अ लॉट। सेकेंड तरीका था कि इंटरैक्ट विद पीपल हु आर गिविंग द इंटरव्यूज एंड अदरवाइज ऑल्सो इन अ क्वेश्चन आंसर मोड, दैट मोड हैज़ टू कम। तो I had a group of people who were giving इंटरव्यू, तो उसमें वी यूज टू पुट क्वेश्चंस, तो 5 to 10 क्वेश्चंस एवरी डे दे यूज टू पुट एंड वी यूज टू आंसर इन वॉइस नोट्स। तो मेरी एक प्रॉब्लम ये थी कि मैं बहुत ही लंबे आंसर देती थी, है ना। मैं बहुत ही कहानी में घुमा घुमा के आंसर देती थी रादर देन डायरेक्टली आंसरिंग द पॉइंट। व्हेन आई हर्ड अदर पीपल्स आंसर आई लर्नड अ लॉट। सो कीप योर सेल्फ एक्टिव टू लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दी अदर पीपल, क्योंकि जब हम दूसरों को जब सुनते हैं तो इट ओपन्स अ पर्सपेक्टिव कि अच्छा इस क्वेश्चन का ऐसे भी आंसर दिया जा सकता था। So it is very very helpful if you talk to more number of people, if you listen to how they are answering, make a small group. It is important to interact more in the interview phase. मैंने पूरी जो तैयारी थी वो काफ़ी अकेले में ही की थी। I did not interact a lot, but it is advisable to interact more in the interview. And खुद के भी आंसर्स काफ़ी स्ट्रक्चर होते जाते हैं when you record it in voice note, क्योंकि आप कितना लंबा आंसर करोगे, and then everybody is judging also the people who are there on the group. तो उससे धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। शुरू के आंसर्स एंड लास्ट के आंसर्स में बहुत फ़र्क होता है। Then give the mock interview. Mock interview is an overall experience. I'll tell you my experience of mock interview. तो पहला जो मेरा इंटरव्यू था, my first interview in 2018, I used to be really scared of the mock interviews also. I used to be really nervous. तो मैं काफ़ी सारे mock interviews schedule करवा देती थी, लेकिन फिर उनमें जाती नहीं थी, because I did not want to face it. And मुझे हमेशा लगता रहता था कि मैं प्रिपरेशन इज़ नॉट इनफ, बजट आ गया, प्रिपेयर ही नहीं किया, वो जाते पूछ लेंगे, आई लूज़ माई कॉन्फिडेंस। तो ये काफ़ी फियर था। सेकेंड इंटरव्यू में मैंने वो फियर कम करने की कोशिश की एंड आई टुक मॉक इंटरव्यूज एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. मॉक इंटरव्यूज आर नॉट देयर टू
to be afraid of they are not your real interviews. So try as much experimenting in the mock interviews as possible. They might give you some feedback which you might not relate to, it's okay, but आपको खुद से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक दिन में 2 मॉक इंटरव्यू स्केड्यूल करवाए थे. तो जो मेरा पहला मॉक इंटरव्यू था, मैं उसमें गई तो मैं काफ़ी घबराई हुई सी थी. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार ये तो प्रिपेयर ही नहीं किया, ये जो बजट आ गया था उससे एक दिन पहले, तो वो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था. तो आई वेंट देयर एंड बहुत ख़राब मॉक इंटरव्यू हुआ था. दे वर लाइक आपको ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं पता है, सो आई लॉस्ट ऑल माई कॉन्फिडेंस. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि दूसरा मॉक इंटरव्यू दूँ क्या, सेम ही डे पे था. देन आई वॉज लाइक कि ठीक है, नॉलेज में कुछ नहीं आता, इट्स ओके, लेट मी ट्राई समथिंग, लेट मी ट्राई कि इफ़ आई फेक द कॉन्फिडेंस, इफ आई बिहेव इन अ डिफरेंट मैनर, विल इट मेक अ डिफरेंस. सो वन थिंग आई वॉज लाइक कि आई शुड स्पीक लाउडली, कि आप जोर से बोलोगे, कॉन्फिडेंट एक्ट करोगे तो थिंग्स विल चेंज. सो दैट इज वॉट आई डिड. तो इन द सेकेंड मॉक इंटरव्यू व्हेन आई वॉक्ड इनसाइड, आई consciously make the decision कि loudly I said good morning sir, good morning ma'am, and I sat there एकदम straight बैठ के, you have to be like and I faked the confidence and it worked. My second mock interview went very well on the same day. So I constantly realized the thing. So this is how you make use of your mock interviews. Try different things, especially in your behavior, how you sit, how you speak, and you will see those videos. See the mock interview videos, they are very important. You will instantly realize what you're doing right, what you're doing wrong. So these are the 3 things, the way that you can improve your communication skills. And जिस भी लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू है, कुछ लोग हिंदी में देते हैं, कुछ इंग्लिश में देता है, तो जो लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू है उस लैंग्वेज में बोलो. अगर आप हिंदी मीडियम में हो बट आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है इंटरव्यू के लिए, सो कीप स्पीकिंग इन दैट लैंग्वेज, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फेस दैट इशू कि वो लोग सोचते हिंदी में हैं, बोलते इंग्लिश में हैं. दैट शुड नॉट हैपन. प्रेजेंस ऑफ माइंड. एंड वन मोर थिंग इज वर्क अ लॉट ऑन योर वोकैबुलरी, क्योंकि कभी कभी उस समय पे सही शब्द याद नहीं आते हैं, है ना. और वोकैबुलरी कैसे होगी, सब्जेक्ट वाइज. कि इकोनॉमिक्स की अपनी वोकैबुलरी होती है, एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर विल ऑल्सो इंक्रीज दैट वोकैबुलरी. सो इफ़ यू प्लान एंड स्ट्रैटेजाइज इट वेल, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा. एंड व्हेन यू गो देयर, you will go with a sense of satisfaction, a sense of completion, that you have done whatever is needed. And this entire process of speaking, talking to people, improving yourself, realizing your mistakes, सिर्फ मॉक इंटरव्यू में जाके बस उसको देख के नहीं आना है, हर चीज़ से बहुत ज़्यादा सीखना है. सो व्हेन वी कीप लर्निंग, it helps. And second thing is, don't get intimidated by candidates who are doing very well. So I had a few friends who were giving really nice answers and I decided to learn from them. In my first interview, actually I got scared from them and I kind of avoided all the discussions. मुझे ऐसा लगता था कि आई एम गिविंग द वर्स्ट आंसर्स आउट ऑफ देम एंड व्हाट विल दे थिंक. तो फॉरगेट अबाउट द जजमेंट, ओके. Every day is a learning experience, so don't think about the judgment. Give worse answers but learn from these people. कुछ लोग बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके में बहुत अच्छे से आंसर करते हैं, कुछ लोग टू द पॉइंट आंसर करते हैं, कुछ लोगों के जेस्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, किसी का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है. आई काइंड ऑफ लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम वन पर्सन. सो कीप दैट लर्निंग एप्टीट्यूड, कि अगर कोई बहुत अच्छा लग रहा है तो ट्राई टू ऑब्जर्व कि वो क्या बहुत अच्छा कर रहा है, उसके आंसर्स किस वजह से बहुत अच्छे हो रहे हैं. इफ आई थिंक इफ यू डू दैट, gradually you will improve. and ये चीज़ें सब improve की जा सकती है. If thankfully my first mock interviews and all are not there, but if I see my first mock interviews, they were really bad and I was doing really bad, but gradually I improved everything. I improved my behavior, how I was making my face, how I was answering, how confident I was, मेरी आवाज़ कितनी तेज़ थी. all these things can be worked on, they can be groomed. धीरे धीरे वो fake confidence कब real confidence में बदल जाएगा, you won't realize. So these are the ways in which you can prepare for the interview. I followed all these things and it really helped. One last thing is, try to keep yourself physically active, because when you're physically active, you are energetic, enthusiastic,
you know, it releases good hormones, and it really shows on your, you know, entire personality. If I try to have a good lifestyle, a good health during this time of the preparation, and even in life, if you are having those routine and discipline and all that, it kind of starts reflecting in your personality, and that also helps. So try to be as disciplined as possible in this period of preparation. Try to feel good. One thing that really works is what is given in the book Secret, that you know, start feeling it. Start feeling that you really deserve it, that you know, you are meant for this. This is the job that you want to do. And if you start feeling it, you will make the other person also feel it, that you are the right person for this job, you are the right person, you are the right candidate. Constant telling to yourself that yes, you're worth it, yes, you are capable, yes, you are confident, yes, you will do it all right, you know. So have a lot of positive thoughts in your mind. Interview reflects a lot of your personality, and positivity is one really important thing. So you know, keep reinforcing it in yourself. Sleep with like good thoughts, maybe read a good book, talk to your friends, your family, who make you feel good about yourself, who make you feel confident. Like my father used to always tell me that, you know, you are the best, you are so good, you'll do so good work, you've always been so good, you've done everything nice. And also, yes, reflect a lot, think a lot about your own experiences, and main interview, maybe try to give maybe some personalized experiences whenever the time comes. So think about yourself, think about the issues. This is the time to actually you know, make opinions, make decisions, be decisive in the answers that you give. And for example, something is going on, जैसे budget ही है, अभी भी आया है, so like just not read about कि अच्छा बजट में इसका स्लैब कम कर दिया, ये हो गया. Actually think कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा. Think कि you know, what could have been better, or how can this make the life of people better. And so do it in this planned way. If you're actively involved, it's just a matter of 30-40 days which a good preparation is required. An interview can make a lot of difference in your, you know, the service that you get, whether you're in the list or out the list. So all the very best on that note. Thank you.